संपूर्ण समाज से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रभावना के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा न करे जिससे किसी को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का मौका मिले। जिन्होंने इसे महोत्सव कहा, उन्होंने भी महान मुनिराजों पर आए संकटों की उपसर्गों की चर्चा करके संकटग्रस्त संलेखनाधारियों को ढाढ़स बंधाया। अथवा उत्सव जैसी कोई बात नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से समाज जागृत हो गया, सतर्क हो गया, इसमें अभूतपूर्व एकता हो गई है। आज इस मामले में सभी दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी एक जाजम पर आ गए, एक साथ खड़े हो गए। अच्छी बात है, ऐसे समय पर एक नहीं होंगे तो कब होंगे। इसमें ये इस पे दिया था, अच्छा था ये। इन्होंने अपने पिताजी का एक संस्मरण दिया हाँ है जी। ना। हाँ, सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया कि मेरे पिताजी को मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ, सहज ही उनकी खुराक कम होती गई, अपनी खुराक, और अनाज पचना बंद हो गया, प्रॉब्लम हो गई, पीड़ा का भयंकर का पीड़ा कोई एहसास नहीं हुआ। ये बराबर तत्व चिंतन के प्रति सजग रहे। हम आगे सावधान भी रहे। सर यही है और कि हाँ, अंत समय तक रहे मतलब ना। हाँ, तो हम सजगता सावधान रहे। जरूरी है। हम सावधान रहे कि वात पित्त कफ को कुपित न होने दो, तो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कुछ शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले, शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले, ये अगर हो तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और धीरे धीरे करके कम करते चले जाओ तो, और चिंतन साथ साथ होता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से कहना चाह रहे हैं ये। समता भाव एक है जो जीवन में है, तो समता भाव एक की वर्ड है। फिर इन्होंने ये भी बताया था कि असमान जातीय मनुष्य पर्याय, ये पंडित जी ने भी बताया था ना पहले, कि जो मनुष्य की हाँ। पर्याय असमान जाति है, जिसमें ये हम्म। अनंत पुद्गल परमाणुओं का जीव, ये शरीर है, और उसमें एक मैं द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य, दोनों की मिली जुली एक पर्याय है। ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना, मुझे थोड़ा के कम समझ में आया। अच्छा, ये असमान जाति है। ये हाँ, पेज नंबर कितने में है? 51। 51 का लास्ट पैरा है ये। एक्चुअली हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहले ही पढ़ा है, पहले या दूसरे अध्याय में। ये जो वर्ड है असमान जातीय मनुष्य पर्याय, उसी में दिया है। यदि किसी अपेक्षा असमान जातीय मतलब समान नहीं है, कौन कौन सी मनुष्य पर्याय जो है, मनुष्य पर्याय है, उसमें क्या है? एक तो अनंत पुद्गल परमाणु अजीव द्रव्य है, जो शरीर है वो पुद्गल परमाणु है, वो अनंत है। और एक आत्मा जीव द्रव्य, एक वर्सेस अनंत है। तात्पर्य है कि अनंत द्रव्यों की पिंड रूप, अनंत द्रव्यों की पिंड रूप असमान जाति मनुष्य पर्याय, दो अलग अलग चीज मिलके एक जो चीज बनी है, उस चीज को मनुष्य पर्याय है, उसमें मेरा हिस्सा अनंत अभागी है। जैसे वो कहते हैं कंपनी बनी है, कंपनी में आपका हिस्सा एक है, और बाकी पुद्गल परमाणुओं का अनंत है, उसमें एक है। तो आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो, ना कि शरीर की जिम्मेदारी लो। ना आपको कोई जिम्मेदारी दे सकता है, ना आप ले सकते हो, आप अपने एक की जिम्मेदारी ले सकते हो। तो असमान जातीय पर्याय मतलब मनुष्य पर्याय कहा, जिसमें दो असमान द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य शरीर है। ठीक है, जी, और कुछ ये इसमें? दोनों मिक्स है इसीलिए ऐसे कह रहे हैं ना। हाँ अजीव द्रव्य और जीव द्रव्य एक साथ है मनुष्य पर्याय में, इसीलिए ऐसा बोला है। हाँ, और समान जाति है। असमान जाति, असमान है, जाति दोनों की अलग अलग है, लेकिन अभी मिलके एक जैसी लग रही है पर्याय में। हम्म। तो दोनों को अलग अलग ही मानना है, क्योंकि दोनों फिर से कह रहे हैं ना, अनंत परमाणुओं का बिखर जाना और आत्मा का पृथक हो जाना ही मरण है। तो संयोग हुआ है तो वियोग हो जाएगा। हम्म। अ, थैंक यू। हाँ, किसी भी तरह से मनुष्य पर्याय में जितना हो सके उतना अ, आगम ज्ञान, फिर अपने अध्यात्म का अपने बारे में, और फिर ये तत्व ज्ञान पूर्वक जितना भी संयम पालन कर सके, अंतिम समय तक पालन करना चाहिए। ये इनका ये मुझे लगता है, जिसमें आहार और पानी, जो खाना पीना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो संयम को धारण करने में बहुत सहयोग देता है, बल देता है। वो ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत मामला है, अपना अपना करे,
अपने हिसाब से करे और अपना फायदा ले, उसका ज्यादा प्रभावना के चक्कर में सबको बताने से तो जब बाहर हो जाता है तो फिर हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वो बाकी लोग अपने अपने अपनी अपनी मान्यता अनुसार, अपने अपने योग्यता अनुसार क्या ज्ञान है उस बारे में, उस हिसाब का अर्थ निकालते हैं, फिर अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है फिर। और कुछ तो इसमें ऋतु एक्चुअली जी? सर मतलब संलेखना को तो अलग ही तरह से लिया था। मतलब हम लोग भी तब संलेखना के बारे में इतना नहीं जानते थे जब ये हाईकोर्ट का और ये आया था। तब हाँ मतलब संलेखना को मतलब हम लोग भी अब ये पढ़ने के बाद पूरा क्लियर हुआ है कि संलेखना क्या है वास्तव में। तो सर आम जो व्यक्ति है उनको तो संलेखना मतलब यही है, वो इसके अपने आप का आत्मघात करना वही मान रहे, तभी इतना विरोध भी हुआ था उसका सर। हाँ, तो वो जिस ये उसको जो हम्म। मान्यता, इसके बारे में जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है, संलेखना उसको बेसिकली शरीर से संबंधित कर रहा है। इन्होंने बताया ना, ये दो चीजें इसलिए हाँ अलग करी है। एक काय से संबंधित है, खाना पीना छोड़ना, दैट इज एक एक सामान्य हाँ। भावना है सामान्य जीव की। संलेखना समाधि मरण मतलब मर रहा है खाना पीना छोड़ के, जो कि वो एक कानूनी उसका एक पहलू भी हो जाता है। बट इसमें कषाय के साथ ये काय के से ज्यादा कषाय का क्लेश करना, क्रश करना हाँ इम्पोर्टेंट है इसमें। तो वो संयम के द्वारा होता है और धीरे धीरे होता है। और हाँ। मरण के वक्त करने से पहले जिस वक्त से हम तत्व ज्ञान पूर्वक संयम पालन करें और इसके बारे में जाने, तो अपने आप इसमें हमारे संयम में वृद्धि होती जाएगी। सर मुनिराजों के संबंध में भी दादा ने इसमें कहा है कि यदि मुनिराज को ऐसे कुछ हो जाए, महाव्रत का पालन नहीं कर पाए, तो मतलब अणुव्रत का पालन करते हुए वो उनको मतलब ये सब कुछ करना चाहिए। मनुष्य ये अभी पर्याय को आज ही बहुत पढ़ा। इंपॉर्टेंट बताया। मनुष्य पर्याय हाँ को मतलब जाने हाँ नहीं देना कि चाहिए बेकार में, किसी और के चक्कर में कि यहाँ से अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरे पर्याय में कर हाँ लेंगे। ये मनुष्य पर्याय को इम्पोर्टेंस बताया कितना है, कि किसी तरह से हाँ। भी और अगर सर मतलब हाँ संयम भी छूट जाए, व्रत भी एक्चुअली, मुनि का व्रत भी छूट जाना मतलब क्या है? तो मुनि द्रव्यलिंग मुनि तो रहेंगे ही, अंतर में उस हाँ तरह का संयम ना होगा तो पांचवे गुणस्थान वर्ती जो भी प्रतिमा होगी उसके बराबर भी हो जाए तो हाँ एटलीस्ट वो व्रती तो होंगे ना। हाँ हम्म। और वैसे भी मुनि के जीवन में द्रव्यलिंगी या भावलिंगी मुनि भी होते हैं, तो उनके अंतर में जो भाव है, तो कहते हैं ना कि बाहर से तो द्रव्यलिंगी है, अंतर में सातवें गुणस्थान, छठे में, कभी पांचवें कभी चौथे में आ सकते हैं गुणस्थान के आधार पे। तो ये अंतर के जो गुणस्थान के कारण एक एक समय में चेंज होते रहते हैं भाव, तो उसके हिसाब से उनका गुणस्थान नीचे ऊपर होता ही रहता है वैसे भी। तो सर कीवर्ड में तो हम यही कषाय की मंदता, साथ में संयम और मन की मतलब यही है, और तत्व ज्ञान आगम का सही ज्ञान, उसके बाद ही मतलब संलेखना कार्यकारी है। मतलब उसका निचोड़ यही निकलता है। तत्व ज्ञान जरूर करना चाहिए। आप अपने हाँ आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए, अपने आप को जानने के लिए तत्व ज्ञान जरूरी है। और साथ ही साथ बाह्य में अपनी भूमिका अनुसार, चाहे वो मुनि के ले लो या व्रति के ले लो, अगर व्रति नहीं भी हैं तो अपनी अनुसार जो सामान्य व्रत है, वो भी हमारे लिए व्रत है। अगर मैंने कोई व्रत ले लिया कि रात्रि भोजन मैंने त्याग कर दिया है, तो अगर मैं उसका पालन नहीं करता हूँ या करता हूँ, तो वो करने के लिए मेरे को, वो मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत हो गया ना। मेरे लिए तो जो मैंने व्रत लिया वो मेरे लिए बड़ा है उसका पालन हाँ। करना। तो उसको पालन करने में धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। एकदम कोई भी नहीं होगा, धीरे 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 प्रयास करते करते मरण के वक्त तक अपनी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर हम वही वात पित्त कफ, क्योंकि आहार के बल पर शरीर है, शरीर का अगर कोई कर्म का उदय आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर हम केयरफुली चले, वात पित्त कफ या को ध्यान में रखते हुए खाना क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं उसको कम करते चले, तो अपने आप शरीर भी आपको साथ देगा। और तत्व ज्ञान साथ में होगा तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी होगी तो झेलने की भी हमें क्षमता आ जाएगी। अब सर अपना ये भी हो गया, कल तो क्लास है अपनी मैम की। तो हाँ कल। क्या स्टार्ट करना है अब मतलब नेक्स्ट? अभी तो हमारा इस पेपर वन के तो दोनों ही हो गए हैं। तो या तो कुछ इस रात। पे चर्चा कर लेते हैं कुछ, क्योंकि पढ़ना एक चीज हुई है, उस पे चर्चा करके हर हाँ एक का एक एक अपना दो दो तीन तीन मिनट कोई अपना विचार प्रकट हाँ करे।
क्या समझा है, तो एक तो बोल के, जब भी कुछ बोलना होता है ना, तो अपने आप को सोचना जरूरी पड़ता है। तो हाँ उस जी, हाँ हिसाब से जी। अगर कोई सोचना शुरू करना चाहे तो एक तरह से उनके लिए भी अच्छा है, और एक दूसरे से शेयरिंग भी हो जाएगी। सर बताइए अपन कौन सा स्टार्ट करना है, फिर ये वाला या तत्वार्थ सूत्र जी का? मेरे ख्याल से कल जो क्लास में हो रहा है उसको हम साथ साथ एक बार फिर से करते चलते हैं, जिससे उसका हाँ पूरी जी, तरह से हाँ। रिवाइज हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था, हाँ जी, मैडम ने पढ़ा है, अभी तीसरी बार पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, और फिर मतलब अपने को अच्छे से समझ में आ रहा तो हम अपना क्लास में भी गंडर देना स्टार्ट ही कर देते हैं, भाव भाषण गंडर। हाँ हाँ, कल से मैम तो के मैं साथ अपना साथ। नाम उसमें डाल देंगे, चैट में मैं अपना नाम फर्स्ट डाल दूंगा, आप डालते रहिए। उसमें एक एक करके हाँ, देते रहते हैं, इजी रहेगा मैडम के लिए भी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके ये दो पॉइंट सर थे। मेरे को हाँ थोड़ा बोलिए। बहुत हाँ, एक दो चीज का थोड़ा वर्ड का मीनिंग थोड़ा पूछना था। बोलिए। ये अपरिमित काल मतलब क्या हुआ? कहाँ पर है? अपरिणित ये मतलब जिसका कोई नाप न हो। पेज परिणम नंबर 15 पे है। हाँ, पेज नंबर 15 पे है। हाँ, परिमाण, परिमाण से लिया है वो शब्द। एक मिनट निकालते हैं। पेज एक्चुअली क्या 15? 1515। हाँ, एक्चुअली क्या है कि अलग अलग उसमें अलग अलग भी है। हाँ, ये रहा ना, संलेखना लेने वालों को तत्काल मरने और अपरिमित काल तक जीने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। अपरिमित है, देखिए मतलब किसी ने संलेखना ले ली। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, जिसका कोई लिमिट नहीं। अपरिमित, परिमित होना मतलब लिमिट होना, अपरिमित उसका अपोजिट। अगर संलेखना ले ली है, वो सोच रहा था कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी या बहुत जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैंने संलेखना ले ली है, लेकिन उसके बाद हम्म। हो सकता है कल ही उसको मृत्यु आ जाए, तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। हम्म। और ऐसा हो कि उसकी आयु पूरी नहीं हो और वो चलती रहे, उसको मालूम ही नहीं साल भर 2 साल, तो उसके लिए भी तैयार होना होना चाहिए। क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होगा हम्म। ना, संलेखना लेते वक्त उसकी आयु हाँ कितनी है वो नहीं जानता है, तो उसको दोनों के लिए तैयार रहना है। जी। और परिमित सर शब्द ये नीचे राखी। हाँ राखी जी, परिमित शब्द परिणाम, परिमाण से आया। परिमाण मीन्स नाप, तो मतलब अपरिमित नाप मतलब से। जिसका कोई भी मतलब वो नहीं है, नाप नहीं है, कितना भी काल तक हमें नहीं पता। तो यहाँ अच्छा। पे क्योंकि आयु से संबंधित है, हो सकता है साल 2 साल हाँ, 4 5 साल इस तरह से हो हाँ। सकता है काल। बट उसके लिए उसको उसको नहीं पता है उस वक्त, बट उसको तैयार रहना पड़ेगा, जीव को जो संलेखना ले रहा है। ठीक है सर, इसके नीचे देखिए एक लाइन है, मृत्यु को बलात् आमंत्रण देने का नाम समाधि मरण है। ये जो बलात् है इसका क्या अर्थ है? जबरदस्ती, जबरदस्ती। जबरदस्ती। मृत्यु, अब मृत्यु को बलात् आमंत्रण मतलब अच्छा, कि बल आत्मा। बल बल सहित है ना? बल सही, हाँ मतलब जबरदस्ती। जबरन, जबरन। जबरन, कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि मृत्यु हो जाए अपनी। मतलब डायरेक्टली मृत्यु नहीं, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा कारण कर रहे हैं कि मृत्यु आ जाए। ठीक है सर, एक नेक्स्ट में है 1616 में, आपतित और समागत। कौन सा पेज पैरा? नंबर क्या बोला आपने? 16। 16 पैरा नंबर। मरण तो आप, ये पैरा नंबर 3 है, मरण तो आपतित है मतलब अपने आप आने वाली। हाँ, एक आप। बार जीवन में आता ही है, आपतित है। एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उन्होंने आगे बताया है कि एक बार जीवन में आता ही है, चाहे सहज भय से है चाहे उपसर्ग आदि कारणों से है, बस उस सहज भाव से। आपतित, पतित, ये आपत्ति देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, बट यह है कि मरण तो आना ही है, निश्चित है। एक बार आना है, निश्चित है। और समागत का मतलब? समागत मतलब जो समाया समागत, हुआ मतलब उसमें समय जो इकट्ठे लोग रहते इंक्लूड। हैं। हाँ, हाँ, एक और तो इंक्लूड। आप कहते हैं कि जब तक समागत बीमारी का इलाज संभव ना हो, समागत बीमारी का आपत्ति का प्रतिकार संभव हो, समागत, तब तक समाधि बनन नहीं। सम आगत, क्या हो सकता है इसका मीनिंग, ऋतु जी जानती हैं आप? एग्जैक्ट मीनिंग तो मुश्किल होगा, बट भाव समझ में आता है कि जब का समागत बीमारी का, जो बीमारी आपको हुई है, जिसका सम हुआ है आपके साथ में,
वो अगर संभव हो, इलाज संभव हो, जो बीमारी हुई है। हाँ, समागत मतलब साथ में सर मानेंगे इसको, समागत जो हमारे जैसे शरीर को हुई है बीमारी, समागत यस, जो हमारे साथ है। साथ है, यस। हाँ, तो उसको मतलब उसको यदि उसका है प्रतिकार संभव है, तो हम प्रतिकार करें उसका, मतलब समाधि ना लें, ये है। और चित्त विभक्त, विभक्त चित्त नेक्स्ट से और लाइन। किया हुआ, विभक्त चित्त है। विभक्त, हाँ, विभक्त चित्त चित्त से से किया किया गया गया कोई कोई भी भी कार्य कार्य सफल सब। नहीं होता। बिना मन के। और अच्छा। मतलब कंफ्यूजिंग वाला, इसको कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज से लेंगे कि हम ये, कि मतलब ये व्रत लिया है, उसमें जीवन की भी चाह है, हम संलेखना ले लिए, पर मन में है कि हमारे जीवन मतलब दोनों तरफ, मतलब एकदम पक्का नहीं, मतलब मन कभी इधर डोल रहा है, कभी मन इधर डोल रहा है, दो कि चीजों मतलब हम में बट गया है, संलेखना दो चीजों में बट पड़ गया है। गया है। और एक है 21 पेज में, तमाशगीर की तरह देख देख रहा हूँ। हाँ, ये तमाशगीर लास्ट मतलब लाइन है। हाँ, तमाशगीर का मतलब होता है कि जैसे कोई आपको रोड पे कोई मतलब बंदर का खेल चल रहा हो, तो हम जा रहे होते हैं, तो जो देखते हैं ना उसको, तो तमाशगीर की तरह देखते हैं, तमाशे को तमाशगीर की तरह देखते हैं। हाँ, वो जो तमाशा हो रहा है, कोई नाटक हाँ, चल रहा है वैसे। यस। कुछ भी हो रहा है उसको यदि हम देख रहे हैं, तो तमाशगीर की तरह देख तो रहे यहाँ हैं पे उसको। कह रहे हैं कि यही पड़ोसी हूँ, न कि मैं इसका पड़ोसी हूँ शरीर का। तो इसको मैं एक ज्ञाता दृष्टा, यहाँ पे तमाशगीर मतलब ज्ञाता दृष्टा की तरह उसको देखना है। जो भी हो रहा है उसके साथ में उसका पड़ोसी हूं, ना कि करता है स्वयं। मैं देखता हूँ कि शरीर की आयु कैसे पूर्ण होती है और कैसे इसका शरीर का नाश होता है। यहाँ मैं तमाशगीर की तरह देख रहा हूँ, बस देखता हूँ मैं कैसे होता है, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। और कुछ या देखते हैं, कल आपने जो भेजा था ना उसका। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। तो ज्ञान है, ज्ञान मतलब यहाँ आत्मज्ञान, पहले तो आगम ज्ञान से आत्मज्ञान, और उससे जो वैराग्य है, वैराग्य में ये बताया कि आत्मा को छोड़कर हर चीज जो है सो उसके प्रति जो राग द्वेष के भाव नहीं होना, वैराग्य हो गया। उस चीज को अपना नहीं मानना, आत्मा को छोड़कर जो भी पर है उसको अपना नहीं मानना, वो वैराग्य हो गया। एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। तो जितना जितना ज्ञान होगा, जितना जितना आत्मज्ञान होगा, जितना उतना। जितना स्वपर का ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान के बल से जब आपको पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो अपने आप उसके प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूटेगी, तो उसके प्रति वैराग्य आता जाएगा, तो छोड़ने में आसानी होगी उसको। वैराग्य तो मन से होगा, फिर उसके बाद परिग्रह छूटेगा। ज्ञान रहित वैराग्य, अगर ऐसा ज्ञान नहीं होगा कि ये, बट छोड़ दिया बस उसके प्रति, ये मेरा नहीं है मान लिया, वैराग्य हो गया कुछ है, जैसे शमशान वैराग्य बोलते हैं। ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है, किंतु रूधा हुआ कषाय है। मंद मतलब मंद कषाय है वो तो। ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है। ज्ञान रहित वैराग्य, तो ज्ञान सहित वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ जो वैराग्य, तो यही है आत्मज्ञान जो हम कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है। ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है, ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है। और वैराग्य है, वह ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता है। ज्ञान से पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। और वैराग्य है, तो वैराग्य होगा तो वो ज्ञान से अगर कहीं गलती भी होगी तो वो ठीक कर लेगा, क्योंकि ज्ञान ही बताता है ना क्या सही है क्या गलत है। तो ज्ञान आता है आगम से, किंतु सबसे निष्प्रय स्व की मौज में टिका रहता है। उसमें किंतु टिका सबसे रहता है। निष्प्रय स्व की मौज में टिका रहता है। स्व की मौज में मतलब वही हो गया, फिर आत्मज्ञान हो हाँ गया, कि छह द्रव्य सात तत्व हो गए, स्व पर का हो गया, पर को पर रूप जाना तो स्व में आया, स्व के अपने गुणों का वर्णन चिंतन करते करते मैं ऐसा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मेरा सुख मुझ में है, पर में नहीं आता, इस तरह से अपने स्व की मौज में टिका रहता है। ज्ञान सहित जीवन नियम से वैराग्यमय ही होता है। मतलब ज्ञान होने से अपने आप वैराग्य आता जाएगा। जितना आता है। जितना ज्ञान में श्रद्धा प्रबलता होगी, उसमें वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आएगा नियम से।
और सर निष्प्रहता तो मतलब पर से निष्प्रहता आएगी ना इसमें, कि पर से दूर होगा। हाँ यस, निष्प्रह है, उससे यस, आगे दूर पर, से, हाँ यस। पर, हाँ ये यहाँ पर से मतलब। स्व लिया है हाँ ना, तो हाँ, तो किंतु हाँ। सबसे निष्प्रह, पर से अलग होके हम्म। एवं स्व की मौज में टिका रहता है। निष्प्रह का क्या मीनिंग बताएं। निप्रह मतलब उससे मतलब किसी से लेना दे, मतलब मतलब अटैचमेंट नहीं नहीं किसी होना। से लेना। अच्छा। हाँ मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया, मतलब अटैचमेंट, मतलब अपने जैनिज्म में मतलब दोनों ही चीज उतनी है, राग और द्वेष सेम है दोनों। तो दोनों चीज से निष्पर, पर से मतलब पर जो अपने से अलावा जितने भी हैं सब पर है, मतलब अपनी आत्मा के अलावा। तो और एक दूसरा है, कोटेशन भी भेजा था मैंने सर। हाँ देखता, आ, भगवान आत्मा में, भगवान, भगवान आत्मा, यहाँ पे फिर वही संबोधन जब भी करते हैं तो हाँ मतलब बार बार अपने आप याद को। दिलाते हैं खुद को भी और दूसरों को भी, भगवान आत्मा। तो दूसरों को आत्मा रूप में ही देखते हैं, भगवान रूप में देखते हैं, तभी ये बोल पाते हैं आत्मा में। और इसका मतलब खुद को भी आत्मा का भी ज्ञान है। तो भगवान आत्मा में दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के परिणाम, शुभ परिणाम, पुण्य के परिणाम, तथा हिंसा, झूठ, चोरी आदि के परिणाम, ये कुशील परिणाम जो है, तथा सुख दुख की कल्पना, ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। ये सब पुद्गल के परिणाम, मतलब जो परिणाम हो रहे हैं, शुभ अशुभ परिणाम सारे पुद्गल के परिणाम हैं। क्योंकि वो मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, तो किसके हैं? पुद्गल के हैं। क्योंकि वे शुद्ध चैतन्य की आत्मा की जाति के नहीं है, यहाँ लिखा है, क्योंकि वे शुद्ध शुद्ध चैतन्य की, शुद्ध चैतन्य मतलब या त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की आत्मा की जाति के नहीं है। नहीं है। Yes. और ये दिया है, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ। क्या? हाँ, ये जो जीव बोल रहा है, ये अपने आप से बोल रहा है, मैं ज्ञान हूँ। तो पहली बात तो ये पर्याय में बोल रहा है, अपने ज्ञान का उसका परिणमन इस तरह से हो रहा है कि वो अब ये जान रहा है कि मैं ज्ञान हूँ। तो पर्याय में उसको ये निर्णय हो रहा है कि मैं ज्ञान हूँ, इस वक्त हूँ, पर्याय में। पर्याय भी आ रही है इसमें, द्रव्य गुण तीनों ही आ गए। मैं ज्ञान हूं, तो ये जिस वक्त जीव बोल रहा है वो पर्याय हो गई उस वक्त की। और मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ मतलब अपने गुणों के बारे में, और मैं कैसा हूँ, ज्ञान हूँ। तो तीनों ही इसको इकट्ठे ही आ जाते हैं। ऐसा जो ज्ञान का परिणमन हुआ, यही ज्ञान की क्रिया। यही करती है। तो ऐसा जो ज्ञान का परिणमन हुआ, परिणमन मतलब जिस पर्याय में ऐसा सोच रहा है उस वक्त, ऐसा जो ज्ञान का परिणमन हुआ, यही ज्ञान की क्रिया है। तो ज्ञान की पर्याय क्या है? ज्ञान में जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं ज्ञान में जो उपयोग लग रहा है, वही ज्ञान की क्रिया है। उस ज्ञान की क्रिया में अगर हम अपने गुणों के बारे में और गुणों के धारी त्रिकाली अखंड स्वभाव के बारे में लेंगे, तो वो तीनों द्रव्य गुण पर्याय की एकता रूप हो जाएगी, वो निर्णय होगा। फिर इन्होंने भी भेजा था, विजेता हाँ। जी ने भी लिख के, अपने भावों को शुद्ध 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 रखना है किसी भी परिस्थिति में, शुद्ध रखना है। हम्म। ये कुछ इंसिडेंट को दिमाग में शुभ कर, जब दृष्ट इष्ट दृष्ट अनिष्ट, इष्ट 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 अनिष्ट। इष्टानिष्ट पाना जब करते हैं तो राग द्वेष होता है। यस, हम्म। किसी भी चीज को इष्ट अनिष्ट मानते हैं तब उसमें राग द्वेष होता है। तो इष्ट होगा तो चाह होगी, अनिष्ट होगा तो दूर करना चाहेंगे तो द्वेष होगा। किसी को भी पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, किसी को भी। तो वही ऊपर उन्होंने वही कहा था, ऊपर भी वही कहा था हाँ। संबोधन, हे भगवान करके, हे आत्मा, भगवान आत्मा। तो वो उसको क्या देखा? उसको द्रव्य दृष्टि से ही देखा। ये यहाँ पे जो कहा है, भगवान आत्मा देखना। मारीची को पर्याय दृष्टि से देखी तो क्रोध आता है। पर्याय बदल जाने हाँ। के बाद कहीं मारीची भगवान महावीर स्वामी बनते हैं तो राग उत्पन्न होता है, हम्म। आसक्ति का, भक्ति का भाव होता है। तो दोनों के दोनों, किसी भी तरह का भाव, जो कि ऊपर भी बताया, पुण्य पाप के दोनों भाव है। और क्या है, मैंने आपको मनुष्य देखा, श्यामा। क्षमा करना अगर मैंने आपको मनुष्य देखा, आप मनुष्य नहीं, आप परमात्मा। तो ये भाव अच्छा है दूसरे को देखने के लिए। बट उपयोग क्या उसी में रह पाता है? क्योंकि वर्तमान स्थिति में जिस तरह के भाव आते हैं, औदैहिक भाव आने जरूरी है, औदैहिक भाव आएंगे ही। तो उस स्थिति में ये ऐसे भाव जो है सो अगर बिगड़ते भी हैं तो वापस आने के लिए मदद करते हैं।
और कुछ अभी मैं कुछ नहीं आज है? तो अभी मेरे को थोड़ा यहाँ पे लीव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं अभी हम अपनी लोग भी नहीं क्लास क्लोज अब मतलब करेंगे। परसों करेंगे। हाँ हाँ टाइम हो गया राखी जी, अब मतलब जिनवाणी स्तुति के बाद करेंगे इसी लीव। हाँ, एंड नहीं मैं परसों कह रही फिर थी